अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकतब उस्मान के अंदर आज हम नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर 3 ग्रुप हैं यहाँ पर, और देखते हैं अब इन 3 ग्रुपों में से फर्स्ट पोजीशन कौन सा ग्रुप लाता है। तो हम इनसे ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी से 3-3 राउंड है, और पहला राउंड शुरू है ग्रुप ए से। अब ग्रुप ए से पहला सवाल है, बैतुल मक़दस में पैगंबरों की इमामत किसने की? बैतुल मक़दस में पैगंबरों की इमामत किस नबी ने की? जो आता है जल्दी बताओ। 1 मिनट का समय है आपके पास, 1 मिनट का वक्त है आपके पास। सही जवाब, 5 पॉइंट मिलेंगे इनको। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई। तो अब ग्रुप बी से पहला राउंड शुरू हो चुका है। अब ग्रुप बी के पास हम जा रहे हैं अपना सवाल लेकर। सबसे पहले आपको ग्रुप बी को यह सवाल है, मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले आसमान पर मुलाकात किस नबी से हुई, किस पैगंबर से हुई? मेराज के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर आपको बुलाया गया, तो सबसे पहले आसमान पर आपकी किससे मुलाकात हुई? बीस सेकंड आपके जाया हो गए। जवाब सही है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। ऐसे ही जवाब देते हो, लेकिन सही है। आपको पक्का इरादा नहीं था कि आपको हो ये। तो आप ग्रुप सी से सवाल करना चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी पूरी सूरत मुकम्मल नाजिल हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी कौन सी सूरत नाजिल हुई, मुकम्मल नाजिल हुई? 20 सेकंड आपके जाया। जवाब गलत है। ग्रुप ए स्किप कर दूं या बताओगे? ग्रुप हाँ, इसका जवाब है सूरह फातिहा मुकम्मल नाजिल हुई है। आसान जवाब था। तीनों को पहले 3 आसान सवाल, -2 पॉइंट कर दीजिए। और अब हम दूसरे राउंड के अंदर जा रहे हैं, और ग्रुप ए से वापस हम अपना सवाल करेंगे। नबी के लग़वी माना क्या है? एक होता है लफ्जी माना, एक होता है लग़वी माना। नबी के लग़वी माना क्या है? ग्रुप ए से सवाल है। एकदम ही स्किप कर दिया, क्या याद कर गया? ग्रुप बी, ग्रुप सी, अब ग्रुप बी से सवाल किया जाता है, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात कहाँ हुई? खालिद बिन वलीद, जो ये सहाबा है, क्या है? तो सहाबा दुनिया के कोने कोने में जाकर उनकी वफातें हुई। कोई सहाबा अफगानिस्तान में है, कोई तालिबान में है, कोई कहाँ है। इसी तरह से मैं आपको पूछ रहा हूँ, हजरत खालिद बिन वलीद जो है, इनकी वफात कहाँ हुई? कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है? ये सेकंड आपके जाया हो चुके हैं। स्किप। ग्रुप सी से हम आप पूछना चाहते हैं। ग्रुप सी बताओगे? स्किप करूं? स्किप। ग्रुप ए, हाँ, सऊदी अरब में कहां पर? मक्का मदीना? मक्का या मदीना? हाँ, जवाब गलत है, मदीना में हो। अब ग्रुप सी से सवाल है। ग्रुप बी का सवाल था ना, अब ग्रुप सी से सवाल है, कुरान पाक के किस पारे में एक सूरत है? कुरान पाक के किस पारे में एक सूरत है? कुरान पाक के किस पारे में एक सूरत है? ग्रुप सी से सवाल है।
50 सेकंड आपके ज़ाया हो चुके हैं, 55 सेकंड हो चुके हैं आपके। ये अब ग्रुप बी से पूछना चाहते हैं ना दूसरे पारे में। हाँ, दूसरे पारे में जवाब गलत है, आप बताओ। हाँ, जवाब गलत है इनका। अब तीसरा राउंड शुरू हो चुका है और तीसरे राउंड का पहला सवाल ग्रुप ए से होगा। उम्मत पर पांचों वक्त की नमाज कब फर्ज हुई? जैसे सन 1 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक हज किया है, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज कब किया, 10 हिजरी में किया, 8 हिजरी में किया, इसी तरीके से उम्मत पर पांचों वक्त की जब नमाज है ये फर्ज कब हुई? बताओ जल्दी, 30 सेकंड है आपके पास। आपका टाइम खत्म हो गया। ग्रुप बी, ग्रुप सी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे ना, सुब्हानल्लज़ी, है ना, अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। तो मेराज के जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया गया था, तो किस लिए बुलाया गया था? यही इनाम तो दिया, जब आसमान, पहले आसमान पर पहुंचे, दूसरे पर पहुंचे, तीसरे पर पहुंचे। इतना आसान जवाब आपको नहीं आता, क्या प्रिपरेशन करके आते हो आप? अब ग्रुप बी से सवाल किया जाता है, इस्लाम में सबसे पहला जुमा कब अदा किया गया? इस्लाम के अंदर सबसे पहला जुमा कब अदा किया गया? हाँ, ठीक है। ग्रुप सी से हाँ, ग्रुप ए, 1 हिजरी में हुआ है, 10 हिजरी में हुआ है, कब हुआ है? हाँ, 1 हिजरी में सही जवाब है। सन 1 हिजरी में, ठीक है। अब ये सवाल किसका था? ग्रुप बी का। हाँ, सी का अब सवाल आएगा। ग्रुप बी का सवाल था ना, अब ग्रुप सी से सवाल आएगा, फतह मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? जब फतह मक्का हुआ था उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? ग्रुप सी का आखिरी सवाल है। जंग का ऐलान। हाँ, जंग का ऐलान। जवाब गलत है। अब ग्रुप बी से पूछते हैं, फतह मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? क्या ऐलान किया था उसको? या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल। तो उस वक्त क्या ऐलान किया था? ये मैं आयतें ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, आप बताओ। फतह मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? क्या ऐलान किया था? स्किप। अब ग्रुप ए की बारी है, शाबाश। आप बताओ, फतह मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान किया था? नहीं, वो बताओ, सोच के बताओ, क्या ऐलान किया था? उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने बहुत बुरे सलूक किए, आपको सजाएं दी। जब आपने फतह मक्का किया उस वक्त आपने लोगों को क्या आपने लोगों के साथ कैसा सलूक किया? उसको क्या कहते हैं उर्दू में? माफी का ऐलान किया। किसका? या आज मैं फतह, मैंने मक्का क्या कर लिया, फतह मक्का हो चुका है,
आज मैं हर एक को माफी का ऐलान कहता हूँ, चाहे किसी ने मुझे कौन सी सजा, कौन सी तकलीफ, मेरे सहाबा को कौन सी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन क्या ऐलान किया? माफी का ऐलान किया। किसका ऐलान किया? माफी का। तो यहाँ पर तीनों ग्रुप में से अब देखते हैं नंबर किसकी ज्यादा हुए। जो ग्रुप ए है उसके आए हैं 11 पॉइंट, और ग्रुप बी के आए हैं 3 पॉइंट, और ग्रुप सी के यहाँ पर -2 पॉइंट है। तो आज जिस ग्रुप ने अभी अभी आपके सामने जवाब दिए हैं वो ग्रुप ए है, जिसने अभी अभी फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इनके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्लैप्स कीजिए।